हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं विगत परीक्षाओं के अंदर जो भी जितनी भी आपकी विगत परीक्षाएं हुई है, जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आज की इस क्लास के अंदर अपन एक नज़र में देखने वाले हैं। और बीएसटीसी और पीटीटी चतुर्थ श्रेणी और साथ में आपके जेल प्रेरी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा देखना साथियों, और आपका एग्जाम नज़दीक है इसलिए क्लास को देखना जरूर, क्योंकि आपके सामने पूरा मॉडल पेपर लेकर उपस्थित हूँ और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कवर करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न भाई साहब आपके सामने पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा विस्तृत में भी समझाता रहूँगा, इसलिए यहाँ पे आपके आंसर दिख रहे हैं साथियों। तो आंसर पे जो दिख रहे हैं उस पर आप नोट मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों, कौन सा जिला जो आपके खनिज उत्पादित जिला है वो कि सही सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना है भाई। देखो, टंगस्टन नागौर के अंदर है, गार्नेट टोंक के अंदर है और वोलेस्टोनाइट सिरोही के अंदर है। तो आपका जो सही फेल्ड्स्पार है जो कि उदयपुर के नहीं है, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन साथियों इसमें वो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी आपका राइट है वो है पायराइट सरवाड़ा। ठीक है, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। बाकी गिया पत्थर ऋषभदेव और खेरवाड़ा के अंदर होता है, और पन्ना काला गुमान और गार्नेट और राजमहल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल अपना तीसरा पूछा जाता है कई बार कि निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम प्रथम पवन ऊर्जा कौन सी है। बताओ भाई, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा कौन सी है। तो वो है आपकी अमर सागर पवन ऊर्जा। कौन सी हो जाएगी भाई, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना, जो कि राज्य की प्रथम आपकी पवन ऊर्जा है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा आपका। इसी तरह साथियों, अगला सवाल आपका पूछा जाता है कि कौन सा स्थान जो कि ऊर्जा स्रोत सही सम्मिलित नहीं है। तो वो हैं आपके साथियों जैसलमेर पवन ऊर्जा के लिए, रावत बाटा परमाणु ऊर्जा के लिए और गोरीर सौर ऊर्जा के लिए। ये तीनों तो आपके करेक्ट हैं। और आपका इसमें जो सही सम्मिलित नहीं है वो आपका गिरल, जो कि आपका ये वाला राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला। कौन सा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन है इसके आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। राजस्थान का जो डेगाना भाकरी क्षेत्र है साथियों, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपके टंगस्टन। टंगस्टन जो खनिज है साथियों उसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करिएगा और इसको साथ साथ में याद करिएगा। ठीक है, अगला सवाल अपना पूछा जाता है साथियों एग्जाम के अंदर। ध्यान से सवाल क्वेश्चन से है आपका कि आगूछा आगूछा और गुलाबपुरा खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है। बताओ भाई, आगूछा और गुलाबपुरा किस खनन क्षेत्र किस जिले के अंदर है। तो ये आपके अपने भीलवाड़ा के अंदर होंगे। कहाँ होंगे, भीलवाड़ा जिले के अंदर है, जो कि आपके आगूछा और गुलाबपुरा जो काफ़ी प्रसिद्ध खनन क्षेत्र है। ठीक है, अगला सवाल साथियों अपना सातवां पूछा गया है इसमें कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताओ, अभ्रक उत्पादन के लिए राजस्थान का जिला प्रसिद्ध है, वो है अपना भीलवाड़ा। ध्यान रखना, भीलवाड़ा थर्ड ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा, जिसमें अभ्रक उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगला सवाल भाई आपका है आठवां सवाल आपका पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को भाई। हाँ, सवाल आपका है कि एक मिनट, सवाल आपका पूछा गया साथियों कि रावत बाटा जो आणविक ऊर्जा संयंत्र है निम्न में से किस जिले के अंदर अवस्थित है। तो रावत बाटा परमाणु ऊर्जा जो है आणविक ऊर्जा वाला है, ये आपका चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ है, चित्तौड़ जिले के अंदर है, सभी को पता होना चाहिए ये। अगला सवाल भाई अपना पूछा जाता है इसमें कि राजस्थान में स्वर्णिम शत्रुभुज निम्न में से किस शहर से निकलता है। तो स्वर्णिम शत्रुभुज जो आपके जिस शहर से निकलता है वो है आपका उदयपुर के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पे उदयपुर वाला ऑप्शन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। और अगला सवाल, केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जो कि 10 मेगावाट गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के साथ शीर्ष स्थान पर है, तो वो है अपना भाई राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और याद रखना है आपको। ठीक है, अगला सवाल भाई अपना पूछा जाता है इसमें कि उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट क्या है। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट ये आपका कहाँ है, तो ये आपके साथियों बाड़मेर के अंदर है। कहाँ है, बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा दो यहाँ पे, 3 स्टार लगा दो। बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा आपका ये। हाल ही सोने के भंडारों की क्षमता की संभावना के लिए देवतलाई गांव, कौन सा, देवतलाई गांव खबरों में था, वो स्थान था, कहते वो स्थान आपके भीलवाड़ा के अंदर था। कहाँ था,
भीलवाड़ा के अंदर आपका जो कि सोने के भंडार की संभावना जताई जा रही थी, जो देवतलाई, वो आपकी भीलवाड़ा में था। इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पूछा जाता है इस तरह का, ठीक है। हाँ, अगला भाई अपना रोहिल खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताओ किस खनिज से संबंधित हैं? तो यहाँ पे यूरेनियम निकाला जाता है भाई, यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है रोहिली खाने, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल अपना पूछा जाता है कि मोरिजा और बानोल खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मोरिला और बानोल ये हो जाएगा लोहा अयस्क, यानी कि लोहा खनिज के लिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका इसमें साथियों राइट हो जाएगा। अगला अपना यहाँ पे ध्यान रखना कि कपूडी खनन क्या है? कपूडी खनन क्षेत्र राजस्थान में निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो साथियों कपूडी ये आपका बाड़मेर के अंदर है। सेकंड ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कपूडी बाड़मेर के अंदर है। अगला भाई सवाल आपका है कि राजस्थान में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? टंगस्टन आपका सबसे ज़्यादा नागौर के अंदर है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल साथियों, सवाल नंबर आपका 17 को अपन स्किप करते हैं क्योंकि बड़ा है थोड़ा। आप 18 ध्यान पे रखो। देखो 18 पूछा गया है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? बताओ भाई, ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो ये बीकानेर, नागौर और जोधपुर। कहाँ से? बीकानेर, नागौर, जोधपुर से आपका गुजरेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई इसमें देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार द्वितीय वर्ष 2021 में भारत के व्यस्त हवाई अड्डों में जयपुर का स्थान था। तो साथियों जयपुर का स्थान था भारत के व्यस्त एयरपोर्ट के आधार पर, तो 15वां स्थान था। कौन सा था? 15वां आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा जो खनन क्षेत्र है, खनिज खनन क्षेत्र है, सही सुमेलित नहीं है? तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों रॉक फॉस्फेट। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे रॉक फॉस्फेट, एक मिनट, हाँ रॉक फॉस्फेट जो कि आपका सलादीपुर वाला, ये सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल भाई यहाँ पे अपना पूछा जाता है, ध्यान रखना कि नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाथरा की जो पाल है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके लौह अयस्क के लिए, किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल भाई अपना राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? तो वो है आपका सरवाड़ा, ठीक है। बाकी ये सारे पन्ना खनन क्षेत्र हैं। अगला आपका यहाँ पे पूछा गया 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज खान सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे तांबा और लीलवानी, यानी कि तांबा और लीलवानी ये पे सही सुमेलित में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना अपना। अगला सवाल भाई अपना यहाँ पे पूछा जाता है कि 24वें का ध्यान रखना कि विंध्य कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? जो विंध्य प्रकार की जो चट्टान है, चट्टानों में निम्न निर्मित है, तो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ये अपने बालू का स्तूप, यानी कि थर्ड ऑप्शन साथियों इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल अपना यहाँ पे पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया? ये अपना होता है साथियों जालौर के अंदर। कहाँ हो जाएगा? जालौर के अंदर। और अगला सवाल आपका 26 का पूछा जाता है कि भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ है? तो भारतीय रेल और प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र है आपका पचपदरा के अंदर। कहाँ? पंचपदरा। आपका फोर्थ ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया साथियों कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो ये 44 आपका गुजरता है धौलपुर से। कहाँ से भाई? धौलपुर से गुजरता है, ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? तो उर्वरक खनिज की बात करें तो जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट और उपयुक्त सभी, यानी कि फोर्थ आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल भाई, हाँ ये ध्यान रखना, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं? पोटास के बड़े भंडार मिले भाई, तो ये आपके गंगानगर में, बीकानेर में और नागौर में, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा, जो कि पोटास के भंडार मिले हैं, ठीक है। अगला सवाल भाई आपका है कि मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? 2020 की बात कर रहे हैं, तो वो थी आपके 5,998 किलोमीटर। राजस्थान जो रेल मार्ग है उसकी कुल लंबाई थी, ठीक है। तो आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। आप समझदार हैं, याद कर लेना। अगला सवाल, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ भाई अक्टूबर 2017 को। कब हुआ था? अक्टूबर 2017 को आपका ये किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा जाता है भाई कि 31 मार्च 2021 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 31 मार्च 2021 को राजस्थान में कुल सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो ये आपके फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो कि सड़कों की टोटल लंबाई दर्शाता है, और फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल अपना पूछा गया साथियों कि पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? ये आपका झालावाड़ से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है आपका कि 34 35 का
कि संदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है। तो ये संदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है, तो ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ? चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका स्थित है। अगला सवाल भाई, राजस्थान का खो दरिबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन से जुड़ा हुआ है? ये आपका हो जाएगा भाई तांबे से जुड़ा हुआ है। किसके? तांबा से जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला सवाल भाई आपका 37 पूछा गया है कि राजस्थान की जामर कोटड़ा की खदानें निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखना, ये बीएसटीसी के अंदर पूछा जाता है कई बार। ठीक है। तो ये आपका जामर कोटड़ा खदानें रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला सवाल आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो राजस्थान के अंदर गुजरवाड़ा ये आपका नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल भाई, सवाल अगला है कि दिसंबर 2021 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता बताओ भाई, कितनी विद्युत क्षमता स्थापित है? तो ये आपका ये वाला मेगावोल्ट है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 23,321 मेगावाट जो कि आपके स्थापित विद्युत क्षमता याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल भाई, अपन देसी हैं, देसी तरीके से पढ़ाते हैं भाई। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए, बताओ यूरेनियम के बड़े भंडार पाए गए थे राजस्थान के अंदर, तो वो है रोहिल सीकर के अंदर। कहाँ होते? रोहिल सीकर जिले के अंदर आपका यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार पाए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये है आपका 14 जिलों के अंदर। कितने? 14 जिलों के अंदर आपका पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र फैला हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला सवाल भाई, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो वो है आपका इसमें गवर्नेट जो सलादीपुरा वाला सेक्शन है, ये आपका गलत है, ये आपका फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल नंबर आपका पूछा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा यानी कि हवाई पट्टी का उद्घाटन राजस्थान में हाल ही में किस जिले में हुआ है? तो साथियों ये आपके बाड़मेर के अंदर हुआ है, यानी कि मतलब इमरजेंसी के लिए। ठीक है। तो ये समझना है आपको। अगला सवाल भाई अपना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपको कि बड़ला सोलर पार्क है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ अवस्थित है? ये आपका जोधपुर के अंदर है, सेकंड ऑप्शन इसमें ध्यान रखना, बड़ला सोलर पार्क। ठीक है। अगला सवाल अपना 45 का है भाई कि आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक्स रिव्यू 2021-22 के अनुसार 31 मार्च 21 तक राजस्थान में राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है आपके 15,544.95 किलोमीटर। ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन भाई इसमें राइट हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो भी बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। ठीक है। ये है अगला भाई, राजस्थान के किस भाग में तांबे के प्रचुर भंडार मिले हैं? तो खेतड़ी ये आपका सिकरसुरु झुंझुनू वाला क्षेत्र है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तांबे के प्रचुर भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं भाई। अगला सवाल यहाँ पे है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है वो फतेहगढ़ और जैसलमेर के अंदर। कहाँ? फतेहगढ़ और जैसलमेर के अंदर आपका सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल भाई अपना यहाँ पे है कि मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? ये दो प्रसिद्ध खनिज क्षेत्र हैं। तो ये आपके तेल और गैस यानी कि तेल और गैस के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं मंगला और शाहगढ़। ठीक है। ये आपको याद रखना है भाई। अगला सवाल आपका कि किस विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं करी? तो वो है आपका बनास के अंदर। ठीक है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट है। और कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है साथियों? तो वो है आपका टंगस्टन जो कि पलाना के अंदर, ये आपका गलत है। ठीक है। ये अगला आपका ध्यान रखना है। अगला सवाल है भाई अपना कि राजस्थान, हाँ एक मिनट ये और कवर करवा देते हैं आपके। हाँ, कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1966 में। और मंगला तेल क्षेत्र की स्थापना है, मतलब मंगला तेल क्षेत्र की बाड़मेर के अंदर। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना आपका हो गया यहाँ पे। अब लास्ट 53 वाला डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में है? तो ये उदयपुर के अंदर है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका 53 क्वेश्चन मैंने करवाया आज की क्लास के अंदर। कैसा लगा वीडियो? लाइक कमेंट शेयर करना और अपने कमेंट में बताना आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसी तरह की रेगुलर क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।